Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, who had proposed the chromosomal theory of inheritance? तो chromosomal theory of inheritance हमें किसने दी थी? Chromosomal theory of inheritance was given by two scientists. Chromosomal theory of inheritance. It was proposed by two scientists, namely Theodore Boveri and Walter Sutton. राइट तो ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें क्या दी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो इनका कहना ये था कि जीन्स आर द जीन्स जो हैं वो हमारे क्या हैं? हेरिडिटरी यूनिट्स. मतलब सबसे छोटी यूनिट्स जिनको हम इनहेरिट करते हैं. सो दे आर हेरिडिटरी यूनिट्स. और एंड दे आर बोर्न और दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. ओके, तो इनके कहने का मतलब ये था कि हम जीन्स को अलग अलग इनहेरिट नहीं करते हैं, हम एक्चुअली क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करते हैं और उन क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन्स होते हैं. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ये क्रोमोसोम एक है और ये दूसरा, ये क्रोमोसोम ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23. मान लीजिए कि ये हमारा 21st क्रोमोसोम का पेयर है. ठीक है, अब क्या होता है, ये दो में आधे आधे हो जाते हैं. ये क्रोमोसोम एक में जाएगा, ये दूसरे गैमीट में जाएगा. तो क्या होता है कि इस क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सारे एक गैमीट में जाएंगे और इस क्रोमोसोम में जितने जीन्स प्रेजेंट है वो सारे एक गैमीट में जाएंगे. अब मियोसिस के टाइम इन दो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और इस क्रॉसिंग ओवर में ऐसा हो सकता है कि इस क्रोमोसोम के कुछ जीन्स यहाँ चले जाए और कुछ इसके यहाँ आ जाए. लेकिन इनहेरिट फिर भी क्या हो रहा है? इनहेरिट फिर भी क्रोमोसोम हो रहा है. ठीक है, और उस क्रोमोसोम के इनहेरिट होने की वजह से क्या हो रहा है? जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं. तो एक्चुअली में सबसे छोटी यूनिट तो जीन्स है, लेकिन इनहेरिट जीन, एक एक जीन अलग अलग इनहेरिट नहीं हो रहा है, वो क्रोमोसोम पर ही इनहेरिट हो रहा है. So this was chromosomal theory of inheritance which was given by two scientists. Okay, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.